जो चीज़ें आज आपको डिलीवर की जाने लगी हैं, वो शायद आज से पहले आपने कभी ना सुनी हो। शायद आज से पहले अगर सुनी हो तो इस अंदाज से ना सुन रखी हो। सो हमारे दरमियान बहुत सारे लीडर्स मौजूद हैं। सर अख्तर नाज साहब, सर आसिम ताहर, सर हिमराज, सर अलावक साहब, सर कैलाश कुमार, सर यासीन साहब और बाकी जितने तमाम लीडर्स आए, मैं आप तमाम का वेलकम करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आपका टाइम बहुत कीमती है। कोशिश करेंगे आप इस कीमती टाइम को यूटिलाइज कर सकें और आपको डिलीवर कर सकें एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसा मेरे दोस्त नॉलेज जो कि आपको मार्केट में हेल्प आउट करे। चलिए, सेशन हमारा यूट्यूब पर लाइव हो चुका है। आप इसे कॉपी करके टीमों को प्रोवाइड भी कर सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपको शायद बाद में ये सेशन लेना पड़े, इसलिए मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप अपनी टीमों को लेकर आएँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मालूम है कि मेरे दोस्त आप फॉरसेज पर काम करते हैं। क्या है? आप किस पर काम करते हैं? फॉरसेज BUSD पर। अब फॉरसेज BUSD पर काम करने वाला पर्सन फॉरसेज किस पर डिप्लॉय है? फॉरसेज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर डिप्लॉय है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? अगर पता है वेल एंड गुड, नहीं पता आज के सेशन में बताया जाएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसकी ब्रांच है, किसकी शाख है, किससे निकला है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कब इसका आगाज हुआ और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये सारी चीजें आपके पास नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे दोस्त आज के सेशन को पिक कर जाते हैं, लास्ट तक बने रहते हैं, तो आप इंशाअल्लाह ताला इस काबिल हो जाएंगे कि मार्केट के अंदर अगर कोई आपको पढ़ा लिखा पर्सन मिल जाता है, अगर मार्केट के अंदर आपको कोई ऑथेंटिक पर्सन मिल जाता है, कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है जो कि आपको मेरे दोस्त मतलब उलझाने की सकत रखता है, तो आप उससे कभी भी उलझेंगे नहीं, कभी भी आप उससे आप उसकी डाउन में नहीं आएंगे, कभी उसकी बात नहीं सुनेंगे, बिकॉज आप उसको अपनी दलाइल से, अपने नॉलेज से उसको डिलीवर करके अपने साथ इंगेज कर सकेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आज के सेशन को की तरफ। सस्पेंस खत्म किए देता हूँ। सबसे पहले 3 पार्ट होंगे जी। फर्स्ट में ब्लॉकचेन, सेकंड जो है वो मेरे दोस्त स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एंड थर्ड पे सेम एक ही हो गया, एंड थर्ड पे मेरे दोस्त जो है वो आपको प्रोस्पेक्टिंग डिलीवर की जाएगी, एंड लास्ट पे टाइम बचा तो आपसे क्वेश्चन आंसर्स भी किए जाएंगे। चलिए जी, ओके मेरे दोस्त, सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। फॉरसेज ब्लॉकचेन पर काम करता है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है जी। ब्लॉकचेन क्या होती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर मैं मिसाल दूं राइट नाउ, तो दुनिया की सबसे सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है। दुनिया की सबसे सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर मेरे दोस्त हम बताते हैं कि ब्लॉकचेन को डिप्लॉय, अगर इसको बंद करना है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, राउंड अबाउट इसको चेंज करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। आज जो चीजें आपको बताने जा रहा हूँ गौर से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लॉकचेन की अगर तारीख देखी जाए तो मेरे दोस्त ब्लॉकचेन 1990s में आया था, 1990s में आया था, लेकिन फर्स्ट टाइम इसका जो इम्प्लीमेंट है वो 2009 के अंदर सतोशी नाकामोटो नाम के एक जो है वो साइंटिस्ट ने, एक जो है वो क्रिप्टो डेवलपर ने बिटकॉइन के ऊपर इसका इम्प्लीमेंट किया। इसका एक इम्प्लीमेंट जो है वो 2009 के अंदर फर्स्ट टाइम हुआ। तो सबसे पहले यानी कि 1990s के अंदर इसका कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया कि भाई साहब एक ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कोई ऐसी सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए जिस पर मेरे दोस्त, जब हम मिसाल के तौर पर आज अगर देखें तो आज मेरे दोस्त सैकड़ों हजारों ऐसे सिस्टम्स आते हैं, हजारों ऐसे सिस्टम्स आते हैं जो कि आते हैं, कंपनी अपनी लॉन्च करते हैं, अपना सिस्टम शेयर करते हैं, एंड आफ्टर ऑल अपना प्लान शेयर करते हैं। 6 महीने के बाद ना वो कंपनी मिलती है, ना ही उसका कोई सिरा। लेकिन अगर मैं बात करूं, वो कंपनी भी यानी कि भाग जाती है, स्कैम कर जाती है, और उनका वो सारा प्लान भी जो है वो इग्नोर हो जाता है, उनका स्कैम हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप कैसे वो जरूरत का पेश आई, ऐसे बहुत सारे दुनिया के अंदर मसाइल है। मिसाल के तौर पर करप्शन है। करप्शन के अंदर मेरे दोस्त जब भी कोई होता है, जब भी कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी बड़ी पेमेंट्स होती हैं, तो वहां पर क्या होता है कि मेरे दोस्त कोई ना कोई रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन बाद वो रिकॉर्ड जल जाते हैं, ठीक है, वो आग लग जाती है। जो सियासत को समझते हैं वो लोग इस चीज को समझेंगे, ऑन करेंगे, और जो अगर क्रिप्टो को समझते हैं, जो ऑनलाइन की तरफ इसको लेके चलते हैं, तो भाई साहब वो रिकॉर्ड जितने भी होते हैं उसको हम सेफ नहीं मानते। वो सेफ इसलिए नहीं मानते क्योंकि मेरे दोस्त वो रिकॉर्ड सारे के सारे किसी सेंट्रलाइज पार्टी के पास पड़े होते हैं, किसी सेंट्रलाइज सिस्टम के पास पड़े होते हैं, किसी ऐसी अथॉरिटी के पास पड़े होते हैं जिसको कभी भी वो डिलीट कर सकता है, जला सकता है, डिलीट शट डाउन कर सकता है, उसको रिमूव कर सकता है, उसको बंद कर सकता है। लेकिन अगर मैं इसकी जरूरत क्यों पेश आई, मैं सबसे पहले ये
कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर करना चाहूंगा। मेरे दोस्त इसको इसलिए इसकी जरूरत पेश आई क्योंकि इसको सबसे सेफ एंड लोग देखते हैं, लोग अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी पर जीरो कंप्रोमाइज रखना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली साइंटिस्ट ने देखा, मेरे दोस्त ऑब्वियसली डेवलपर्स ने देखा, क्रिप्टो के एक्सपर्ट्स ने देखा कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो लॉन्च की जाए कि मेरे दोस्त जिस पर सेफ्टी सिक्योरिटी पर जीरो कंप्रोमाइज हो, सेफ्टी सिक्योरिटी 100% हो, सेफ्टी सिक्योरिटी पर जीरो टॉलरेंस हो। तो उसके लिए मेरे दोस्त इन्होंने ब्लॉकचेन को डिप्लॉय किया। अच्छा, ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैं आपको ब्लॉकचेन समझाने की कोशिश करता हूँ। ब्लॉकचेन मिसाल के तौर पर आप एक शॉपकीपर है, आपकी एक दुकान है। अच्छा, उस दुकान के अंदर आपका कितना सामान आया, कितना सामान गया, उसका एक रिकॉर्ड मौजूद होता है। आई रिपीट, उसका एक रिकॉर्ड मौजूद होता है। वो रिकॉर्ड क्या होता है? वो रिकॉर्ड मेरे दोस्त ऐसे ही होते हैं कि सिंपल सा सीन है कि भाई साहब आपका एक रजिस्टर, जिसको हम खाता या लेजर बोलते हैं, ठीक है, वो खाता या लेजर जो होता है उसके अंदर मेरे दोस्त आप उस सारे का सारा रिकॉर्ड रखते हैं कि इतना आया, यहाँ से आया, यहाँ जाएगा, ये होगा, वो होगा, सारे का सारा आपका रिकॉर्ड मौजूद होता है। क्रिप्टो के अंदर, बिटकॉइन के अंदर सेम एज इट इज आप ब्लॉकचेन की मिसाल उस लेजर की ले सकते हैं। आप क्रिप्टो के अंदर मेरे दोस्त ब्लॉकचेन की मिसाल सेम मेरे दोस्त इसी तरह से ले सकते हैं जिस तरह से एक रजिस्टर्ड है। अब उस लेजर के अंदर, उस रजिस्टर्ड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, मिसाल के तौर पर समझाना चाहूंगा। 3 चीजें होती हैं। नंबर 1, इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है लिख लीजिए, आप यकीन कीजिए बाद में आपको सुनना पड़ेगा, और पहले दिन से बताता आ रहा हूं कि भाई साहब कॉपी डायरी लेकर बैठा कीजिए। नंबर 1, आपको मेरे दोस्त जो है वो लेजर के अंदर पहली जो चीज स्टोर होती है वो होती है इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। मिसाल के तौर पर कि कहां से मेरा सामान आया, कहां से मेरे दोस्त जो है वो एक्टिविटी हुई, कहां जाएगा, जो भी उसका जो है वो उसकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी। अगर क्रिप्टो की है तो क्रिप्टो से कहां से पेमेंट आनी है, कहां से जानी है, ये सारे का सारा पहले नंबर पे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। नंबर 2, अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त एक हैश जो है वो जनरेट होता है। एक हैश जो है वो नंबर 2 पे आता है, एक हैश। अब हैश क्या होता है क्रिप्टो के अंदर? हैश एक ऐसी चीज होती है मेरे दोस्त जो कि एक सिंपल मिसाल के तौर पर एक यूनिक चीज होती है। जैसे आपका आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड आपका एक यूनिक है। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन पर एक यूनिक हैश जनरेट होता है। एक यूनिक हैश ब्लॉकचेन के अंदर जनरेट होता है, और उस हैश को, वो हैश मेरे दोस्त सेकंड इंफॉर्मेशन होती है। सेकंड जो उसके अंदर उस ब्लॉक के अंदर स्टोर होती है वो हैश होता है, ठीक है। अब जो नंबर 3 आता है, नंबर 3 पे मेरे दोस्त सीन ये होता है कि प्रीवियस ब्लॉक का हैश। आई रिपीट, प्रीवियस ब्लॉक का हैश है, यानी कि जो पीछे वाला हैश है वो अगले हैश के साथ जुड़ा होगा। जो पीछे वाला हैश है वो अगले हैश के साथ जुड़ा होगा, जो उससे अगले वाला हैश है वो उससे अगले के साथ जुड़ा होगा, जो उससे अगला है वो उससे अगले के साथ। इसी सूरत में ये डिफरेंट ब्लॉक्स एक दूसरे की सूरत में जुड़े होते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दिस इज कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर मैं मिसाल के तौर पर आपको समझाना चाहूँ, इसको अगर मैं हम लोग जो बात करते हैं, इसको बंद करना, चेंज करना, डिलीट करना राउंड अबाउट नियर टू इम्पॉसिबल होता है। किस तरह से होता है? अगर आप भाई साहब आप कहते हैं कि भाई साहब मैं जो है वो हैकर हूं, मैं ये हूं, मैं जो है वो टेम्पर कर दूंगा, मैं ब्लॉक बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको मेरे दोस्त उस हैश को चेंज करना होगा, अपने हैश को चेंज करना होगा। अगर आप हैश को चेंज करते हैं तो भाई साहब हैश को चेंज करने के लिए आपको सिंपल सा सीन ये है कि आपको उस हैश को चेंज करने के लिए, बिटकॉइन के एक हैश को चेंज करने के लिए, अगर आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं तो आपको 10 मिनट दरकार होंगे, और 10 मिनट के अंदर आप एक हैश को चेंज कर सकेंगे। उस हैश को चेंज करने का मतलब यह है कि अगला हैश भी चेंज हो गया, अगला हैश, यानी कि जहां से चेंजिंग की जाएगी उससे सारा का सारा अगला डाटा जो है वो, उसका अगला भी जो है वो चेंज हो गया, उससे अगला भी, तो सारे का सारा डाटा टेम्पर हो गया, सारे का सारा डाटा इनवैलिड हो गया। तो मेरे दोस्त दैट्स द रीजन कि इसको आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप कहते हैं कि इसको मैं चेंज करना चाहता हूं तो उसके ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारे जो है वो मेरे दोस्त रूल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के एक एक्स्ट्रा लेयर जो है वो ऐड की जाती है, और वो लेयर ये होती है कि भाई साहब अगर आपको कोई इसमें चेंजिंग करनी है तो उसके अंदर आपको एक जो है वो अपनी राय देनी पड़ेगी, एक प्रॉपर जो है वो, उसको अगर आप चेंज करते तो मेजोरिटी ऑफ जो कम्युनिटी होती है, मेजोरिटी ऑफ द सिस्टम जो होती है, जो ब्लॉकचेन की कम्युनिटी होती है, उनसे आप उनकी राय ले सकते हैं कि भाई ये मैं जो है वो कर रहा हूं और इसको जो है वो इसको ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस किस्म के वोटिंग रूल
इसको हम जो है वो कंसेंसस रूल कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर मेरे दोस्त क्रिप्टो के अंदर, अगर मेरे दोस्त इसको आप जो है वो, अगर मेजोरिटी ऑफ दी कम्युनिटी वो कहती है कि भाई साहब ये करना चाहिए या हमारे हक में बेहतर है, तो ऑब्वियसली आप उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर मेरे दोस्त 90% कम्युनिटी या 60-50 भी होता है एंड कम्युनिटी ये कहती है कि नहीं साहब आप हमारे जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, इस टेक्नोलॉजी के साथ, इस हैश के साथ जो है वो आप टेम्पर कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त इसके अंदर वो रिजेक्ट हो जाएगी और आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकेंगे। दैट्स द रीजन। और अगर फिर भी आप कहते हैं नहीं भाई मुझे तो चेंज करना ही करना है, मैं तो तबाह करके रख दूंगा, सत्यानाश करके रख दूंगा, तो उसके लिए सर आपको 10 मिनट दरकार होंगे एक हैश को चेंज करने के लिए। फॉरसेज की कितनी कम्युनिटी है, मैं अपने सिस्टम पे आता हूं, मैं छोड़े आप उस चीज को। फॉरसेज की कितनी कम्युनिटी है, 30 लाख कम्युनिटी। 30 लाख कम्युनिटी ने आज तक कितनी ट्रांजेक्शन कर रखी होंगी, एक अंदाजा लगाए, 1 करोड़ कर रखी होगी, कम से कम की बात कर रहा हूं, 1 करोड़ ट्रांजेक्शन हो चुकी होगी। भाई साहब 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन, 1 करोड़ हैश को चेंज करते करते आपका 10 मिनट दरकार है, मल्टीप्लाई कीजिए। अगर 1 करोड़ हैश है तो आपको 200 साल की जिंदगी चाहिए, और मेरी दुआ है कि आपको अल्लाह 200 साल की जिंदगी दे, लेकिन फिर भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सो दैट्स द रीजन ऑफ बिलीव कि फॉरसेज लाइफ टाइम है। और अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जो लेयर होती है, वो लेयर ये होती है कि भाई साहब इसकी कॉपी तमाम कम्युनिटी के पास मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर ऐसा नहीं होता कि मैं जो डाटा मेरे पास है वही मेरे पास है, जो मेरे पास है वही चीज है सिर्फ। इसके अलावा मेरे दोस्त जितनी यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर चीजें होती हैं वो तमाम के पास उतनी ही मौजूद होती हैं। सारे का सारी एक कॉपी जो है वो हर उस कम्युनिटी के पास होती है, जो हर ट्रांजेक्शन करने के पास वाले के पास होती है। वो सारे का सारा डाटा ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये भी एक सिक्योरिटी की बड़ी लेयर है, ये भी एक मेरे दोस्त जो है वो सेफ एंड सिक्योरिटी की बड़ी शर्त है कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको आप ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसके अंदर कोई छुपा ढुका नहीं होता, इसके अंदर कोई सिंगल अथॉरिटी का इख्तियार नहीं होता, ये सारे का सारा ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसके अलावा ब्लॉकचेन पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेरे दोस्त डिस्कस की जाती हैं। ब्लॉकचेन के अंदर जो सबसे पहला हैश जो है वो मेरे दोस्त जनरेट होता है, जो सबसे पहला हैश जनरेट होता है, जो किसी भी प्रीवियस हैश का जो मेरे दोस्त टैग नहीं होता, जिसके साथ जो कोई प्रीवियस हैश नहीं जुड़ा होता, उसको मेरे दोस्त जो है वो जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। और जेनेसिस ब्लॉक जब आप मिसाल के तौर पर आप, ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, अगर आप जो है चाहते हैं कि मैं खुद इसको डिप्लॉय करना चाहूँ, आप खुद भी डिप्लॉय कर सकते हैं, आप खुद भी ब्लॉकचेन के डेवलपर बन सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भाई साहब जो बड़ी किस्म की ब्लॉकचेन है, उनमें इथेरियम है, उनमें बिटकॉइन की, उनके बहुत सारी, इसके अलावा बाइनांस की ब्लॉकचेन है, बहुत सारी ब्लॉकचेन हैं। आप ब्लॉकचेन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल सा सीखना है कि आपको लैंग्वेजेस सीखनी होगी, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, आपको सी प्लस प्लस, और मेरे दोस्त आपको सॉलिडिटी सीखनी होगी। अब जो सॉलिडिटी सीखनी होगी, जो भी यानी कि इन लैंग्वेजेस को सीखता है 2-3 साल का अरसा दरकार होता है। मैं खुद भी अपनी ब्लॉकचेन को क्रिएट कर सकता हूँ अगर मैं ये लैंग्वेजेस जानता हूँ। तो मैं सिंपल से एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये कोई बनना कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो है वो पॉसिबिलिटी कितनी आप उसके टेम्पर को रखते हैं, आप उसको ट्रांसपेरेंट करते हैं, सिक्योर करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो भाई साहब फॉरसेज के नाउ हम आते हैं थोड़ा सा ब्लॉकचेन को मैंने डिस्कस किया, होप सो कि ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर आपने कॉपी पेंसिल के साथ इसको लिखने की कोशिश की, आपको कुछ ना कुछ जो है वो समझ आया होगा, नहीं आया तो बाद में देख लीजिएगा। चलिए नंबर 2, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ही एक किस्म होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरे दोस्त ये सीन होता है कि भाई साहब शराइत तय पाई जाती हैं, एक कंडीशन रखी जाती है। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो सीन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैं सिर्फ 2 ही लफ्जों के अंदर ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है, सिर्फ 2 वर्ड्स के अंदर। अगर मैं 2 वर्ड्स के अंदर इसको ब्रीफ कर दूं तो मेरे दोस्त सेम, अब आप मिसाल स्मार्ट और कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर भी 2 ही लफ्ज है, ठीक है। अगर मैं आपको मिसाल दूं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो सीन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 ही वर्ड्स होते हैं, 2 ही कंडीशन होती है, इफ और देन। आई रिपीट, इफ और देन। अगर ये काम होगा तो ये काम होगा। जो कंडीशन होती है, जो कंप्यूटर कोडर है, जो अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, 9th-10th पढ़ी है, आपने 8th में पढ़ी, इफ एंड देन का आपने कंप्यूटर कोर्स की उस बुक के अंदर कहीं ना कहीं लाजमी जो है वो वर्ड देखा होगा, सुना होगा। मेरे दोस्त इफ और देन की कंडीशन पर फिल होता है। अब फॉरसेज के अंदर क्या होगा कि अगर ज्वाइनिंग होगी, if a client upgrade their slot, if a client join Forsage, then reward go to
their respective upline, then reward go to the community। मेरे दोस्त एक सिंपल सा सीन समझिए, if और then की कंडीशन पर काम करता है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको एक मिसाल, हमारी जो रोजमर्रा की मिसाल होती है उनमें से एक जो है वो कोशिश करता हूँ कि आपको इसका फंडा समझ आ जाए। मेरे दोस्त अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कोशिश करें, आपको एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है, मिसाल के तौर पर आपको एक प्रॉपर्टी लेनी है और उस प्रॉपर्टी के लिए एक आप हैं मेरे दोस्त, एक जो है वो अगली पार्टी, एक कैलाश भाई है, कैलाश भाई और मैंने जो है वो प्रॉपर्टी परचेज करनी है, मैंने इनसे परचेज करनी है। अब जो इन हम दोनों के दरमियान मेरे दोस्त प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए एक थर्ड पार्टी मेरे दोस्त, एक रेगुलेटर बैठा होगा, एक थर्ड पार्टी बैठी होगी और वो थर्ड पार्टी क्या करेगी, वो हम दोनों के दरमियान एग्रीमेंट करवाएगी, वो साइन करवाएगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले आपको सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स को समझना होगा। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स को समझना होगा। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर मेरे दोस्त आपकी दो पार्टीज होती हैं और उसके अंदर कोई थर्ड पार्टी होती है, वो बैठ के भाई साहब लिख पढ़ करते हैं और उसके अंदर आपकी मुआहिदा तय पाता है, एग्रीमेंट होता है और उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स यही होते हैं कि भाई हमारा बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा लेन देन का हो गया, तो भाई आप उसको सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। लेकिन यही चीज अच्छा उसके अंदर भी फिर हम उसको सेफ एंड सिक्योर नहीं मान सकते। मिसाल के तौर पर आप जितने मर्जी बड़े बड़े एग्रीमेंट कर लें, जो मर्जी कर ले मेरे दोस्त, जो रिस्क होता है, जो चांस ऑफ स्कैम होता है वो हमेशा से रहता है। वो इसलिए रहता है कि भाई साहब जो स्कैम होता है वो स्कैम इस तरह से, मिसाल के तौर पर उस प्रूफ को, उस कॉन्ट्रैक्ट को टेम्पर किया जा सकता है। मैं आपको एक बड़ी बड़ी मिसालें देता हूँ। चेक होता है, ठीक है, बड़े बड़े लोग जो है वो मुआहिदों के अंदर खाली चेक देते हैं, लोग उसको फिल कर लेते हैं, लोग उसको फिल कर लेते हैं और बंदा 6 महीने जेल से नहीं निकलता। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो एक कॉन्ट्रैक्ट ही था ना और उस कॉन्ट्रैक्ट को सिंपल टेम्पर कर लिया गया। सिंपल आप जमीन के कागजात डुप्लीकेट बन जाते हैं। कोई भी काम होता है भाई साहब, जो काम मैनुअली होता है उसके अंदर चांस ऑफ स्कैम रहता है, उसके अंदर चांस ऑफ स्कैम रहता है। सेम एज इट इज, अगर इसी को मेरे दोस्त हम जो है वो इसी जमीन के मामले को, इसी प्रॉपर्टी के मामले को मैं और कैलाश भाई जो है वो सेंटर में थर्ड पार्टी को रिमूव कर दे और मेरे दोस्त इसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो सीन है उसका इंप्लीमेंट हो जाए, तो क्या होगा कि नंबर 1 एंड नंबर 2 कैलाश भाई और मैं, हम दोनों मेरे दोस्त, दोनों पार्टियां मिलके आपस में पार्टी करती हैं। सिंपल सा सीन है कि दोनों भाई साहब आपस में बैठ के मेरे दोस्त कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बजाय एक ऐसी कंडीशन रख देते हैं, एक कंडीशन तय पा जाती है, कंप्यूटराइज्ड डिजिटल जो कंडीशंस रख दी जाती हैं कि अगर मेरे दोस्त ये काम होगा, मिसाल के तौर पर कि अगर मेरे दोस्त ये इतनी पेमेंट मुझे कर देते हैं तो ये मकान, ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली कैलाश भाई के पास जो है वो उनके नाम पर हो जाए और उसकी ट्रांजैक्शन डिजिटल फॉर्म में मेरे पास भी आ जाए और इनके पास भी आ जाए। होप सो कि आपको समझ आया होगा। आपको समझ आया? आई रिपीट मेरे दोस्त, जो भी काम मैंने इनसे किया वो आपको ऑटोमेटिकली यानी कि इनके रिकॉर्ड में चला जाए और उसकी कॉपी मुझे भी आ जाए और इंतकाल इनके नाम हो जाए, पैसा जो ही मेरे पास पहुंचेगा। सिंपल सा सीन है कि भाई साहब इसके अंदर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसके अंदर चांस ऑफ स्कैम नहीं होता, इसके अंदर मेरे दोस्त, और इसका इंप्लीमेंट सबसे पहले 2016 के अंदर इथेरियम की ब्लॉकचेन पर, इथेरियम पर किया गया। ठीक है, सिंपल सा सीन है, 2016 के अंदर मेरे दोस्त स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पहला जो है वो इस्तेमाल किया गया और दुनिया की 2 से 4 ऐसी कंट्रीज भी हैं जिसको ऑफिशियली उनकी वजारतें हैं, उन्होंने उसको जो है वो रिकॉग्नाइज करवाया और उसको जो है वो लीगल किया है। ठीक है, बिकॉज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर प्रोवाइड करता है। अब मैं आपको मिसाल के साथ समझाना चाहूं, ये नॉलेज मेरे दोस्त ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, ये आप जहां पे मर्जी सर्च कर लें, या आपको किसी सेशन के अंदर पाकिस्तान में फोर्सेज पे काम करते हैं ना, तो भाई साहब आपको ये गेन करना बड़ा ही जरूरी है। आपको आपके पास ये होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा भाई साहब, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिंपल सा यानी कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अब मैं एक सिंपल और मिसाल देता हूं आपको। सिंपल सा सीन है, हम लोग कई बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, इंपोरियम लाहौर में चले जाएं या जो है वो सेंटोरस में चले जाएं, इस्लामाबाद में चले जाएं, किसी भी बड़े मॉल के अंदर चले जाएं, आपको वहां पे फूड मशीन दिखती है, आपको फूड मशीन पड़ी नजर आएंगी। आप उन फूड मशीन के अंदर क्या होता है, उन फूड मशीन के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती है, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला होता है। आई रिपीट कि भाई साहब वहां पे कंडीशन रखी जाती है, एक फूड मशीन पड़ी है, उस फूड मशीन के अंदर आपका सीन ये होता है कि आप उसके अंदर पैसे डालते हैं, एक कंडीशन होगी ना, और वो पैसे भी कितने कि भाई साहब अगर वहां पे 50 की चीज है तो कम से कम आप 50 डालेंगे, 10 डालेंगे वो बाहर निकाल देगा। जब आप उसकी कंडीशन के मुताबिक आप उसमें पैसा डालेंगे
तो मशीन को एक ऑटोमेटिकली मैसेज जाएगा कि भैया इस पर्सन को ये लेस दो, इसको बोतल दो, इसको चीज दो, इसको खाना दो। सिंपल सा सीन है। क्या हुआ वहां पर, जो ही आप उस कंडीशन को फिल करेंगे वो मशीन ऑटोमेटिकली, आई रिपीट ऑटोमेटिकली आपको खाना दे देगी, आपको जो है वो आउटपुट दे देगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपको कोई सेलमैन नजर आया, क्या आपको कोई थर्ड पार्टी नजर आई? नहीं। सेम एज इट इज मेरे दोस्त, यही कॉन्ट्रैक्ट, यही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फंडा, यही इसका जो है सीन है कि आपको ये चीज समझनी है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब तक आप उस कंडीशन को फिल नहीं करते वो काम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर किसी पर्सन का, थर्ड पार्टी का, ह्यूमन फैक्टर का किरदार नहीं होता। यही कॉन्सेप्ट फॉरसेज के अंदर है। यहाँ पर जब तक आप स्लॉट ओपन नहीं करते रिवार्ड नहीं आता, जब तक ये चीजें फिल नहीं होती तब तक ये काम नहीं होगा। ये बहुत सारी एक्टिविटीज आपको फॉरसेज के अंदर देखने को मिल जाएंगी। लास्ट आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, अगर आपको समझ आया वेल एंड गुड, नहीं आया आज के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को डिस्कस करने की जरूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। मिसाल के तौर पर आपने कोई भी चीज परचेज करनी है, आपने कोई भी चीज परचेज करनी है, आप मिसाल मान के चलिए कि भाई साहब जो आपने एक XYZ, मैंने ये आईफोन परचेज करना है, मैंने ये आईफोन परचेज करना है, लेकिन इसका सीन ये है कि भाई साहब मैंने जो है वो किसी पर्सन को एक वेबसाइट से, कोई भी वेबसाइट ले लेते हैं, XYZ वेबसाइट है, मैंने उससे जनाब इसको परचेज करना है। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि सर जी आप पहले पेमेंट करें। बड़े बड़े ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपको पहले पेमेंट की शर्त रखी जाती है कि आप पहले पेमेंट करें और बाद में हम आपको प्रोडक्ट दे देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कर देते हैं। मैं आज तक बड़े स्कैम्स का शिकार होता है, मैंने बड़ी बार ऐसे किए, क्योंकि मैं अपने घर का मतलब एक, मुझे कोई भी चीज चाहिए, अपना फेस वॉश भी चाहिए तो वो भी मैंने KPK से मंगवाना है, वो भी मैंने ऑनलाइन से मंगवाना है, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। 99% कम्युनिटी जो है वो लोग जो है वो ऑनलाइन पे ई कॉमर्स पे आ चुके हैं। मैं उनमें सबसे पहले अपने आप को रखता हूँ कि भाई मुझे कुछ भी मंगवाना होता है, खाने पीने से लेकर कुछ भी, तो मेरे दोस्त मैं ऑनलाइन करता हूँ, मैं नहीं कम से बाजार जाता हूँ। मैं आपको सिंपल बताऊं कि भाई साहब आप वहां पे चांस ऑफ स्कैम रहता है कि मैंने इसको पेमेंट कर दी और ये पार्टी अगर मेरी प्रोडक्ट मेरे तक पहुंची ही ना, अगर मेरा ये आईफोन मेरे तक पहुंचा ही ना, आईफोन को छोड़े आप 1500 की कोई चीज मंगाते हैं, एक शर्ट मंगाते हैं, ये मेरे तक पहुंची ना, तो क्या होगा? तो मेरे दोस्त एक चांस ऑफ स्कैम हमेशा रहते हैं। लेकिन यही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर मैं कॉन्सेप्ट रख दूं, अगर मैं इंप्लीमेंट इसको जो है वो कर दूं, तो वो ये होता है कि मेरे दोस्त जब तक आई रिपीट मैं पेमेंट सेंड कर दूंगा, मेरी तरफ से पेमेंट सेंड हो गई, अगले को पता चल गया कि इसने सेंड कर दी, एक कंडीशन, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया गया कि मेरे दोस्त जब तक मेरी जो वो ये प्रोडक्ट मेरे तक नहीं आ जाती तब तक मेरे दोस्त जो है वो मेरी पेमेंट सेंटर में अटकी रहे, इस पर्सन को जाएगी नहीं। जब तक मेरी प्रोडक्ट मेरे तक नहीं आ जाती तब तक ये अमाउंट इस तक नहीं जाएगी। एंड जो ही मेरी प्रोडक्ट मेरे तक आ जाएगी, सिस्टम ऑटोमेटिकली मेरे दोस्त उसको रिकॉग्नाइज करेगा और मेरी पेमेंट को आगे फॉरवर्ड कर देगा टू द रिस्पेक्टिव सेलर, टू द रिस्पेक्टिव पार्टी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, उसको चला जाएगा। सेम एज इट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूज होता है। और अगर मैं चाहूं कि भाई मैं अपनी पेमेंट वापस कर लूं, प्रोडक्ट भी मेरे पास आ गई और पेमेंट भी मैं वापस ले लूं, तो ऐसा नहीं होता। यही सीन है कि वहां पर कंडीशन जो ही आपकी फिल होगी, सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा, पेमेंट आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, वापस कभी नहीं आएगी। सेम एज इट इज यही कॉन्सेप्ट, यही फंडा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है। यही चीज ब्लॉकचेन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सेफ बनाती है, सिक्योर बनाती है और इसका इस्तेमाल क्रिप्टो के अंदर किया गया है और बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर किया गया है। होप सो कि आपको इस 26 मिनट में ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का आज के बाद सवाल कोई भी बंदा पूछेगा तो आप उसको सेटिस्फाइड कर सकेंगे। ठीक है, और अगर आपने इसको अच्छे से समझने की कोशिश की है तो नंबर 1। नंबर 2, अब आते हैं जी हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? सेकंड टॉपिक हमारा है जी प्रॉस्पेक्टिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक बने रहिएगा, मेरे दोस्त 40 तक जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। प्रॉस्पेक्टिंग, व्हाट इज प्रॉस्पेक्टिंग? प्रॉस्पेक्टिंग इज नॉट अ नेम ऑफ प्लान शेयरिंग, prospecting is not a name of invitation, prospecting is a name of relation building। आप किसी के साथ रिलेशन कैसे बिल्ड करें, आप रिलेशन कैसे, आपका प्रॉस्पेक्टिंग का क्या मतलब? आप इसका उर्दू में अगर मतलब लिया जाए तो किसी से उम्मीद रखना, तवक्को रखना, किसी के साथ रिलेशन बिल्ड करना, तल्लकात रखना, किसी को जो है वो इनवाइट करना, किसी को जो है वो मुतारफ करवाना, कोई चीज, बहुत सारे मतलब है। लेकिन अगर मैं, मेरे दोस्त, हमारा बिजनेस क्या है, फॉरसेज क्या है? फॉरसेज मेरे दोस्त प्रॉस्पेक्टिंग का नाम है। फॉरसेज जो है वो प्रॉस्पेक्टिंग का नाम है, प्लान शेयरिंग का नाम है। फॉरसेज किसका नाम है? प्लान शेयरिंग का नाम है। अब फॉरसेज के अंदर क्या सीन होता है? फॉरसेज के अंदर सीन ये होता है कि भाई साहब आप, सिंपल सा सीन है, फॉरसेज के अंदर आप लोगों का पहला मकसद क्या होना चाहिए? आप लोगों का पहला मकसद ये होना चाहिए कि आप अगले के साथ एक शॉर्ट रिलेशन बिल्ड करें।
आप अगले के साथ एक शॉर्ट रिलेशन बिल्ड करें, ना कि ये होना चाहिए कि पहली कॉल उठाई, भाई साहब हमारी मीटिंग है, हमारा प्लान है, मैं फोर्सेज का लीडर हूं, मैं ये हूं, मैंने इतना कमाया। भाई उसको क्या सरोकार है आपने कितना कमाया, उसको क्या लेना देना आपसे। आपका मैटर ये होना चाहिए कि मेरा शॉर्ट से एक रिलेशन उसके साथ बिल्ड हो जाए, दैट्स इट। जब आपका रिलेशन बिल्ड हो गया, अब रिलेशन बिल्डिंग बड़े बड़े लोग इसको बड़ा गलत मतलब लेते हैं, हफ्ता हफ्ता उनसे हालचाल ही पूछते रहे, ऐसा नहीं भाई साहब। आपका रिलेशन बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर भी हो सकता है, मतलब अगर आप लीडर हैं, आप 5-7 मिनट में भी रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 1 दिन लगा लीजिए, हद 1 दिन लगा लीजिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। मैं नहीं सजेस्ट करता, बड़े बड़े लोग 4-4 5-5 दिन उनको पेंडिंग पे रखते हैं, पेंडिंग पे रखते हैं। भाई रिलेशन बिल्ड कर रहा हूं मैं, और सर ने बोला था, भाई सर ने ये नहीं बोला था, सर ने बोला था शॉर्ट सा रिलेशन बिल्ड करे एंड आफ्टर आइट उनको उनका नंबर, आपका पहली कोशिश, पहला पॉइंट, आपका नंबर उनके मोबाइल में सेव हो जाए एंड उनका नंबर आपके मोबाइल में सेव हो जाए, सलाम दो हो जाए और आपके स्टेटस एक दूसरे को शो होने लग जाए, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग। नंबर 2, अगर आप किसी से जो है वो मेरे दोस्त करना चाहते हैं, आप किसी को जो है वो आपको डिलीवर करना चाहते हैं, तो आपको मेरे दोस्त उनसे बात करनी होगी। आपको उनसे बात, बड़े लोग मैंने देखे, लोगों को बात नहीं कर, लोग वो बात नहीं करना चाहते, उनसे बात नहीं होती। वो कहते हैं यार मेरे से बात, मतलब फीमेल्स को ये बड़ा इशू आता है, वो कहते हैं हमें इजाजत नहीं है, कई मतलब इजाजत होने के बावजूद मेरी आवाज नहीं निकलती, मेरे से बात नहीं होती। और बात कैसे होगी, बात मेरे दोस्त कॉल पे होगी, बात वॉइस पे होगी, बात टेक्स्ट पे नहीं होगी, ज्वाइनिंग टेक्स्ट पे नहीं होती। वो दौर जा चुके कि आप उनको 15-20 जो वो आप वीडियो सेंड करते हैं और उसके बाद वो पूछे अच्छा भाई साहब बताएं क्या सीन है, जुड़ना मुझे, ऐसा नहीं होता। राइट नाउ लोगों के जज्बात, लोगों के मामलात, लोगों की सोच, लोगों का तरीका ये बदल चुका। नेटवर्किंग के अंदर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आगे, बड़े बड़े तरीके आगे, आपको इन तरीकों को समझना है। अगर आप इनको नहीं सीखेंगे आप पीछे रह जाएंगे, सिंपल सा सीन है। आपको मेरे दोस्त उनके साथ बात करनी होगी, और बात कैसे करनी होगी, आपका एटीट्यूड होना चाहिए, आपके एटीट्यूड के साथ आपने बात करनी है। और बात करने के लिए आपका मेरे दोस्त एक माइंडसेट ये होना चाहिए, मैं आपको एक मिसाल, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मेरी वजह से इसकी लाइफ चेंज होगी। ये नहीं सोचना कि इसके $5 मुझे आ जाएंगे और मैं जो है वो अमीर बन जाऊंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं इसका 5 अंडा नहीं, अंडा खाना है, मुर्गी नहीं खानी। आपने सिंपल सी सीन है, आपने क्या लेके चलना है, आपने मेरे दोस्त उसको डील इस नजरिए से करना है कि भाई साहब अगर ये जुड़ेगा तो इसकी लाइफ चेंज होगी, मेरे तो होगा ही होगा। मेरे पास आज कोई भी पर्सन आता है मेरे साथ, सबसे ज्यादा डायरेक्ट जोड़ने की वजह क्या है, और वो वजह यही है कि जो भी बंदा मेरे पास आता है मैं उसको ये यकीन दिलाता हूं कि भाई साहब अगर आप जुड़ेंगे, आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपका बेनिफिट है, मेरा बेनिफिट नहीं है। मैं तो ऑलरेडी कर रहा हूं, मुझे तो कामयाब होना ही है, आपके साथ या किसी और के साथ। आप आएंगे तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आप आएंगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो जजाकल्लाह, दो ही बातें हैं, सिंपल सा सीन है। और उसको मैं ये यकीन दिलाता हूं कि आपको मेरे साथ जुड़ने में फायदा क्या है। आप कहते हैं ना कि लोग आपके साथ क्यों ज्वाइन करते हैं, आप ब्रांड, ऐसा नहीं होता भाई साहब, ब्रांड भी बनना ही पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पहले दिन से कोई भी नहीं होता। मेरे पास भी कोई नेटवर्क नहीं था, कुछ भी नहीं था, इसी तरह से मेहनत की, इसी तरह से स्किल्स पे काम किया। और स्किल्स पे काम कैसे किया मेरे दोस्त, उनको मैंने बड़े लोगों को ये चीज देखी, और लोग जो है ना वो गलतियां नहीं करना चाहते, लोग गलतियां नहीं करना चाहते। लोग कहते हैं, मैंने लोगों से पूछा और वो मुझे आगे से कहते हैं कि भाई साहब हम जो है वो सीख रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, क्या जवाब होता है, बड़ा फॉर्मल सा जवाब है कि हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं। मैंने कहा यार आप सीख क्या रहे हैं, मतलब कहते सर हम सीख रहे हैं जो गलतियां आपने की वो हम नहीं करें। मैंने कहा भाई साहब दुनिया के बड़े से बड़ा जो कामयाब इंसान है उसने भी गलतियां करके ही वो पहुंचा है। आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि भाई हम सीख रहे हैं, हम गलतियां नहीं करेंगे तो फिर हम जो है वो कामयाब हो जाएंगे। गलतियां करने से ही सीख मिलती है। जो नुकसान होता है ना इंसान का, अपना नुकसान जो अपने किए से होता है, अपनी जुबान से होता है या अपने कॉल से, अपने फेल से होता है, वो दुनिया का जो मिस्टर लॉस होता है उससे बड़ा आपका कोई टीचर नहीं हो सकता। मैं कुछ भी नहीं हूं मेरे दोस्त, आपके अपलाइन कुछ भी नहीं है। जब तक आपका सिंपल सा सीन है, जब तक आप खुद नहीं वो काम करेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी गलती ही जो आपको सबसे बड़ी सीख दे सकती है, उससे बड़ा सबक दुनिया में कोई शख्स नहीं आपको दे सकता। जो लॉस आपको एक मरतबा गलती से होता है वो कहीं से और से वो लर्निंग नहीं होती। लास्ट चीज, आप लोगों को मतलब आप गलतियां कर करके सीखेंगे। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग मैंने गलतियों से जो है वो मिस की और उनको आज मैं दोहराना नहीं चाहता, उनको मैं सीखता हूँ। आज भी हमारे अंदर कोई भी शख्स कभी भी परफेक्ट नहीं होता। लिख लीजिए, हम परफेक्ट नहीं है, आप परफेक्ट नहीं है, कोई भी शख्स 100% परफेक्ट नहीं होता। गुंजाइश हमेशा
रहती है हमारे अंदर। मेरे अंदर कल एक बंदे ने गलती पकड़ी, उसने कहा आप इतना अग्रेसिव क्यों होते हैं, आप इतना जो है वो गुस्से में क्यों आते हैं। मैं 2 मिनट सोचने पे मजबूर हो गया, यार इसने बात तो ठीक की है, हूँ तो मैं नेटवर्कर, अगर मुझे नेटवर्क बनाना है तो ऐसे नहीं होना चाहिए। उसने कहा आप इतना तैश में क्यों आते हैं। मैंने कहा यार मैं तैश में नहीं, आपने गलत बात की है। फिर मैं कहता यार मैं लोगों को लेक्चर देता हूँ, मुझे बर्दाश्त करनी चाहिए। मकसद बात करने का ये कि कहीं ना कहीं आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हर बंदे के अंदर कोताहियां होती हैं, गलतियां वो करता है, चाहे जितना भी बंदा जो है वो लीडर हो जाए। और अकलमंद बंदा वही होता है जो उनको माने और उनसे सीखे, ना कि मैं तो अरबे आकर हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं कैसे जो है वो मान लूं। ये बात नहीं होती भाई साहब, हर बंदे के अंदर ये चीज पाई जाती है। अच्छा नंबर 2, हाँ बात करें, बात करने से ही बात बनती है, बात नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सिंपल सा सीन है, बात करेंगे तो ऑब्वियसली आपका स्किल बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बनेगा। आज आप मुझे प्राइम मिनिस्टर के सामने बिठा दें, हम क्या आपको लगता है कि कोई बड़े लड़कों को लड़कियों से बात करने में बड़ी जो है वो झिझक होती है। मैं यकीन करें, मैं लाहौर गया और उधर मतलब एक वो फीमेल थी, वो आगे खड़ी और साइड जगह ही नहीं मतलब गुजरने की। तो 3-4 मेरे दोस्त, वो उनको यही ना कहना आ रहे हो कि भाई साहब बाजी साइड से हो जा। तो मतलब सीन है, मैंने उनको बड़े मैं तहजीब से मैंने कहा एक्सक्यूज मी मैम साइड दीजिएगा, वो नीचे हो गया, हम गुजर गए। मतलब लोगों को इतना सा सीन भी लोगों से नहीं होता, तो बात नहीं करनी आती, बात करना सीखें। नंबर 3, आपका एटीट्यूड मैटर करता है। आपका एटीट्यूड, आपका लहजा, और लहजा बदतमीजी वाला भी नहीं होना चाहिए और लहजा जो है वो झुकने वाला भी नहीं होना चाहिए। आप एक 15,000 की जॉब, मेरे दोस्त, अगर किसी पर्सन के पास आप बेरोजगार हो, आपको कोई 15,000 की जॉब दे दे, तो 15,000 की जॉब वाले की आप इतनी जो है वो इज्जत करते हैं, इतना आप उसका शुक्रिया करते हैं, इतनी आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं जितनी आपने अपने घर वालों की भी कभी नहीं की होगी। सिंपल सी बात है कि भाई मेरे वो बॉस है, मेरा वो अपलाइन है, मेरा वो जो है वो मुझे उसने जॉब दी है, मेरे बेरोजगार को रोजगार दी है। तो भाई साहब जो बंदा 15,000 की जॉब दे उसकी तो आप इतनी इज्जत करें, और जिसकी लाइफ आप चेंज करने जा रहे हो उसकी आप मिलते करते फिरे कि यार आज जोड़ जा, कुछ नहीं लगे, महीना हो गया, अब 0 हो गया। मतलब आप उसको कहें कि यार मेरे साथ जुड़े, आप उसकी मिलते तरले वास्ते करें, ऐसा नहीं सर जी। आपके लहजे में, आपके एटीट्यूड में वो रवैया होना चाहिए आपका। मेरी आज अमेरिका से ज्वाइनिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, और 60-70 हजार से ज्वाइनिंग है। मेरे दोस्त क्या, कैसे आप भी कर सकते हैं, क्यों मेरे दोस्त, क्या उनको मुझ में ऐसा क्या है जो आप में नहीं है। सेम से कि जस्ट 2 मिनट कम्युनिटी वेट कीजिएगा। आई थिंक सर के पास थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो जैसे ही ठीक होता है तो वो हमें रिज्वाइन करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। होप कि अगर 5 to 10 मिनट्स बचे तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन भी लिए जाएंगे, तो बने रहिएगा। ठीक है, ये इश्यूज होते रहते हैं इंटरनेट के। ओके, सो आई थिंक सर जो है सो मीटिंग से लेफ्ट हो चुके हैं। सो देखें, प्रोस्पेक्टिंग आपको सिखा रहे थे सर, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा स्किल है, जैसे कि सर ने हर चीज आपको बताई, आपको समझाई कि भाई आपके अंदर एक बोलने का हर एक लहजा, एक तरीके का। जी सर, आवाज आ रही है आपकी। ओके, थैंक यू। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, नेटवर्क इशू था, लाइट ऑफ हुई, अभी यूपीएस 2 मिनट के बाद ओपन होगा तो इसलिए। चलिए मेरे दोस्त, हम एंडिंग की तरफ हैं और ऑलरेडी काफी कुछ डिस्कस हो चुका है। चले मेरे दोस्त, सिंपल सा आपका एटीट्यूड मैटर करता है, ठीक है जी। बहुत सारी बातें मैं इस पे 1 घंटा और भी बोल सकता हूँ, तो मैं आपको सिंपल, हम टाइम को मौजूद खातर रखते हुए आपको वही नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं जो कि शायद आपको मार्केट में हेल्प आउट करे। शायद आपको, शायद नहीं, कन्फर्म है, आप लोहे पे लकीर है, ये छांटी हुई बातें हैं, ये आप बीती सुना रहा हूँ। मेरे दोस्त, हम भी कभी कभी ऐसे किया करते थे कि यार आ जाएं यार, प्लीज जुड़ जाएं यार, ये मतलब सारा कुछ हमने किया हुआ है, और उसके बाद करने के बाद ही हमें पता चला कि यार ऐसे नहीं करना होता भाई साहब। ये सीख जो है वो करने से सीखती होती है, सुनने से नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल सा सीखने कि हमने ये गलतियां की हुई हैं, फिर उनसे सीखा हुआ है। तो आपका एटीट्यूड वही होना चाहिए कि आप अगले की लाइफ चेंज कर रहे हैं, ना कि उसके $5 के लिए आप उसकी मिन्नतें तरले वास्ते करते रहें। तो भाई इस माइंडसेट के साथ जब आप काम करेंगे, मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि मैंने इतना कमाया, मैंने ये कमाया, मैंने वो कमाया, उसको क्या सरोकार है कि तुमने कितना कमाया। भाई वो मेरी सवाबदीद है, वो मेरी मेहनत है, उसको कोई लेना देना नहीं कि आप कितना अर्न करते हैं। उसको ये मैटर करता है कि भाई साहब
साहब ये बंदा अगर मैंने इतना कमाया है, मैं उसको ये कहता हूँ कि वो कहता है मैं आपके साथ ज्वाइन क्यों करूँ, मुझे पर्सन क्यों ज्वाइन करना चाहिए, मेरा क्या बेनिफिट है। तो मैं उसको पता ही क्या यकीन दिलाता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई आपका ही बेनिफिट है सर जी, आपका ही बेनिफिट है। अगर आप जुड़ते हैं तो आपका ही बेनिफिट है, आपको सपोर्ट मिलेगी, टीचर ट्रेन करेंगे, गाइडेंस मिलेगी, एक एक्टिव पर्सन मिलेगा, आपको जो है वो वर्किंग मिलेगी, आपको नॉन वर्किंग मिलेगी, सारा कुछ कहते हैं। सिस्टम में कॉन्सेप्ट मौजूद है तो हर चीज कहते हैं। मैं क्यों इससे मुकरूं कि मैं उसको ये नहीं कहता कि नॉन वर्किंग में मिलेगी, बिल्कुल कहता हूँ कि भाई सब कुछ मिलेगा, हर बंदे की डीलिंग में होता है। मैं उसको कहता हूँ कि भाई आप आए तो ऑब्वियसली आपको जो है वो यहाँ से ये सारा कुछ मिलेगा, आप काम करेंगे उसकी गारंटी होगी, नहीं करेंगे तो गारंटी कोई नहीं, अपने ब्याह पे आइएगा, दैट्स इट। ये यकीन दिला दे वो बंदा उसी दिन ज्वाइन कर जाता है। आप उसको कहे कि नहीं यार आप जुड़ेंगे तो मेरा फायदा होगा, मेरी जो चीज आ जाएगी, ये ऐसा नहीं, ठीक है। आपको सिंपल जो है वो एक सीन होता है तो उस सीन के थ्रू आपने चलना होता है, एक जो है वो कॉन्सेप्ट, और पहले ही दिन सारा कुछ नहीं कर दिया करें। रिलेशन बिल्डिंग आफ्टर सेशन, सेशन के बाद डीलिंग क्लोजिंग, सारा कुछ न्यू कमर्स के लिए ये मेथड है। मैं अपनी जगह पर आकर नहीं बता रहा, आपकी जगह पर आकर बता रहा हूँ। मेरा मेथड और है, मेरे मेथड को यूज करेंगे आप जीरो हो जाएंगे, मेरे मेथड को छोड़ें, आप अपने मेथड को ये चीज देखें, हर चीज जीरो आपके लेवल पर आकर सिखा रहा हूँ कि भाई साहब जब मैं जीरो था तब मैंने इन चीजों को सीखा, इन चीजों को, इन बातों को सीखा, यहाँ पर आकर आप इस मेथड के थ्रू काम कर सकते हैं। अगर आप पहले ही दिन उसको जो है वो, मेरे दोस्त सिंपल सा सीन है कि आप उसको पहले ही दिन मीटिंग भी ज्वाइन करा देते हैं, आईडीज भी दे देते हैं, वर्किंग नॉन वर्किंग स्लॉट लॉक सब कुछ समझा देते हैं। तो उसको सिंपल एक मिसाल देता हूँ, आपके घर में आलू गोभी भी पकी हो, पालक पनीर भी पका हो, आलू गोश्त भी पका हो, आप तीनों को एक ही हंडिया के अंदर डाल के दे दें, मैं अगर आपको दे दूं तो क्या आपको वो एक अच्छा टेस्ट दे पाएंगी? कभी भी नहीं। मेरे दोस्त क्या सीन होगा, आप कहेंगे यार एक दिन एक दे, दूसरा दिन दूसरा दे, तीसरे दिन तीसरा दे। सिंपल सा सीन है कि तीनों सालन अगर एक जगह पर एक हंडिया में इकट्ठे नहीं लगते तो सारी चीजें कैसे एक जो है वो सेटिंग के अंदर, एक मीटिंग के अंदर उसको समझ में आएंगी, कैसे वो एक्सपेक्ट करेगा, कैसे वो एक्सेप्ट करेगा उसको, कैसे वो आपके साथ काम करेगा, कैसे जुड़ेगा, जब आप सारा कुछ उसके साथ एक ही बार में शेयर करते थे। तो ऐसा नहीं होता, एक सीक्वेंस के साथ नेटवर्क मार्केटिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए आपने उसको तरतीब के साथ करना है। जब तरतीब होगी तो ऑब्वियसली आपका नेटवर्क भी जनरेट होगा और डिसिप्लिन होगा। ऑब्वियसली डिसिप्लिन पे कल बड़ा जबरदस्त सेशन हमारा जो ऑलरेडी हो चुका है। कोशिश की होती है कि आपको 100% रियलिटी पर और उन चीजों पर जो आप बीती हैं उनके साथ उस पर शेयर किया जाए, अपना वो उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्केट में, ताकि आपको हेल्प भी हो सके। तो होप सो कि आज के इस सेशन के अंदर मैंने अपना 100% देने की कोशिश की, बड़ी माजरत के साथ। अब लास्ट पे 40 मिनट क्योंकि ऑलरेडी हो चुके हैं तो क्वेश्चन आंसर नहीं भी कर पाऊंगा। क्वेश्चन आंसर का हमारा स्पेशल सेशन परसों होगा, आज गलबन फ्राइडे वाले दिन होगा, कल फ्राइडे या परसों है तो कल होगा इंशाल्लाह ताला। सो मुलाकात होगी इंशाल्लाह ये आफ्टरनून सेशन में। सेशन कैसा रहा आप फीडबैक दे सकते हैं ग्रुप्स में, कमेंट्स में। मुलाकात होगी आफ्टरनून सेशन में, बशर्ते जिंदगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।